वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे रंधावा कबीले के मुतालिक। रंधावा जाटों का बहुत कदीम और जानदार जट कबीला है। ये कबीला पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आबाद है। ये भट्टी जाटों की झैली शाख या मोल गोत्रा है। नस्ली एतबार से ये यादूवंशी जट कबीला है। इनकी आबादी सियालकोट, संबड़ियाल, लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में है, जबकि मशरकी पंजाब में अमृतसर, जलंधर और जम्मू कश्मीर में भी ये कबीला आबाद है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख दानों या खोजकारों ने इस कबीले के मुतालिक कितनी जानकारी दी है। राम स्वरूप जून हिस्ट्री ऑफ जाट में लिखते हैं, रंधावा कबीला यादूवंशी जट कबीला है। ये इस कबीले का बीकानेर में हुकूमत भी रही है और ये जाटों का शाही कबीला है। ईडी मैक्लेगन और एच ए रोज अपनी किताब द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में लिखते हैं, रंधावा एक बड़ा और वसी पैमाने पर फैला हुआ जट कबीला है जिसका मरकजी मकामात अमृतसर, गुरदासपुर अजला में मालूम होते हैं, लेकिन ये लाहौर, जलंधर, होशियारपुर और पटियाला में भी मिलते हैं। इनका बानी जादू या भट्टी राजपूत रंधावा कोई 700 साल कबल बीकानेर में रहता था और इससे 5वीं पुश्त में कजल हिजरत करके पटियाला आ गया। अब देखें ना, पहले तो उन्होंने कह दिया है कि ये जट कबीला है, साथ ही इन्होंने कह दिया जो इनका बानी है भट्टी राजपूत है। इससे ये बात साबित होती है कि जाटों के जो बड़े कबाइल और शाही कबाइल थे उनको राजपूतों के अलकाबात दिए गए थे। आगे वो लिखते हैं, जिसकी बुनियाद कदीम वक्तों में रामदेव नामी एक और भट्टी ने रखी थी। यहाँ कबीले की तादाद में इजाफा हुआ और वो खित्ते के एक बड़े हिस्से पर मुतसर्रिफ हो गया। उसने कुछ सियासी अहमियत भी हासिल कर ली। रंधावा खानदान की तफसील इससे आगे हमें जो मिलती है वो रूसा पंजाब यानी कि चीफ ऑफ पंजाब के सफ़ात 218 से मिलती है। वो लिखते हैं कि चंद एक रंधावाओं ने खुद को गुजरांवालों में भट्टी और फिरोजपुर में विरक दर्ज करवाया। गुरदासपुर में रंधावों का कहना है कि वो एक राजपूत रंधावा एक मान जट संगर की बेटी सुहाग से शादी करने के बायस जट हो गया, यानी कि वो पहले राजपूत थे, जब उन्होंने जट औरत से शादी की तो वो जाट हो गए। हालांकि नस्ल बाप से होती है, माँ से नहीं होती। ये बेवकूफ़ और जाहिलाना सी बात लिखी हुई है। आगे वो लिखते हैं कि मालवा में रहने के दौरान वो बहुत अमीर और ताकतवर हो गए और पड़ोसी चाहल जट हसद करने लगे, लेकिन उन्होंने एक रंधावा लड़के को रिश्ते में एक लड़की दी और शादी की दावत में तमाम रंधाओं को जलाकर तबाह कर दिया। बस बच्चे और बूढ़े ही जिंदा बचे जो भागकर अमृतसर तहसील में पनाह गुज़ीन हो गए। लेकिन आज भी वो चाहलों के साथ बाहमी शादियां नहीं करते। वो सिद्धू और सराय कबीलचों के कराबतदार लगते हैं क्योंकि वो इनके जद्दे अमजद जुंदर के दिगर 2 बेटों की नस्ल से हैं। रंधाओं के कुछ कबाइल हैं जो कबाइली के बजाय मुकामी नोयत रखते हैं। वो बिलासल सरवरी या सुल्तानी थे। वो दर्जा बदर्जा सिख मत में शामिल हुए। महाराजा रंजीत सिंह के अहद में इनकी तब्दीली मजहब मुकम्मल हो गई। रंधावे गुरु नानक के मकबरे, सिद्ध साहू की कब्र, साहेब बद्धा के मज़ार और साहेब मेहमान के या महान की समाध, साहेब राम कौर के दरबार और साहेब अनूप सिंह के दरबार से भी अकीदत रखते हैं। कबीले के ज़्यादातर अफराद का कातक और हाड़ के महीनों में सिद्ध और साधु के टेले पर जाके मट्टी लाते और वहाँ कुर्बानियाँ पेश करते। ये नजराने गोत के ब्राह्मण और मिरासी वसूल करते, लेकिन भेंट किए गए बकरे सिर्फ रंधावा गोत के ही लोगों को मिलते। ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें ईडी मैक्लेगन और एच ए रोज की बुक द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब में मिली, जिसमें आधा झूठ और आधा सच है। ये कबीला मजहब के एतबार से हिंदू, सिख और इस्लाम में तकसीम है। हिंदू रंधावा जट कबीला जो है वो हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आबाद है, जबकि जो सिख रंधावा है वो मशरकी पंजाब यानी कि ईस्ट पंजाब में, अमृतसर, होशियारपुर और जलंधर में और बाकी पंजाब के दीगर अजला में भी आबाद है। पाकिस्तान में यह कबीला बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, संबड़ियाल और लाहौर में आबाद है और बाकी अजला में भी थोड़ी बहुत तादाद के साथ ये कबीला आबाद है।
اس قبیلے کی مشہور و معروف شخصیات میں سکھوں کے گرو شامل ہیں، جن میں گرو گرنتھ صاحب اور بابا بدھا جی رندھاوا جٹ قبیلے سے تھے۔ اور رندھاوا کے اور بھی بہت ساری مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ یہ قبیلہ بہت جھگڑالو اور جنگجو واقع ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ جیسلمیر کے بھٹی خاندان میں جب جنگ ہوئی تو ایک لشکر جو پیچھے کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر فل رفتار یعنی کہ فل طاقت سے جب ان پر حملہ کیا تو اس کو رندھاوا کہا جانے لگا، یعنی کہ رن سے مراد ہے میدان اور دھاوا سے مراد ہے حملہ کرنے والا، اس لیے ان کو بعد میں رندھاوا کہہ کر بلایا جانے لگا۔ مطلب کہ ایک دم حملہ کرنے والے، دشمن سے لڑنے والے، دشمن کو مارنے والے۔ یہ تھی رندھاوا قبیلے کی جانکاری جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔